एवरीवन, वेलकम टू स्काई टेट पॉइंट। सो अब हम जो है अपनी नाइन्थ क्लास की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 9.3 के 6 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो आपके पास ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई पॉइंट्स। सो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी जिसके डायगोनल जो है ई पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। डी बी सी 70 दे रखा है, ये आपका डी बी सी है, दिस इज योर 70। एंड बी ए सी, ये आपका बी ए सी है, ये आपको 30 दे रखा है। अभी हमने फाइंड करना है दैट इज अ बी सी डी। सो बी सी और डी, दैट मीन्स हमारे पास ये वाला एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है। एंड फर्दर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास जो चीज़ गिवन है, इन्होंने क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स है। ओके तो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स है, ठीक है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अगर हम बात करें, आपके पास ये एंगल 30 दे रखा है। तो देखिए आप आर्क लेके चलिए, ये आपके बीसी आर्क है, ठीक है। बीसी आर्क जो है आपके पास यहाँ पे ये बना रही है 30 डिग्री एंगल। तो सेम सेगमेंट पे इधर भी तो ये सेम एंगल बनाएगी, जो आपके पास बी डी सी बनेगा, दैट मीन्स ये भी तो 30 होगा। तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकेंगे, आपका जो एंगल है नॉट दिस इज डी, ठीक है। इसका आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज हमारे पास बी ए सी, ठीक है। सो बी ए सी ये आपके पास किसके इक्वल होगा, बी डी सी के, जो कि आ जाएगा 30 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ठीक है। सो ये चीज आ चुकी है। अब आप देखिए आपके पास ये भी 30 आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास जो ट्राइंगल है बी सी डी, इस बी सी ट्राइंगल्स में आपके पास दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल्स हम बात करेंगे बी डी सी में। हमारे पास जो एंगल्स है, तीनों एंगल्स के आप नेमिंग दे सकते हो, इजी वन रहेगा। इसको आप नेमिंग 1 दे दीजिए, ये आपका 2 एंगल और दिस इज योर थर्ड एंगल, क्योंकि इसमें लिखने में इजी वन रहता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का एंगल का सम कितना होगा हमारे यहाँ। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। एंगल 1 की वैल्यू 30 है, एंगल 2 सॉरी एंगल 1 70, नेक्स्ट 2 30 है, और थर्ड एंगल हमने निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का सम हो गया 100। तो 100 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 100 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गया 80। तो पहला हमारे पास जो एंगल था बी सी डी वो 80 आ चुका है, क्योंकि थर्ड एंगल का नाम यही था। इसको आप क्या लिख सकते हो, बी सी डी। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास ए बी और बी सी इक्वल हो जाए, मतलब ये वाली साइड आपके पास और ये वाली साइड इक्वल हो जाए, तब आप, इन्होंने बोला है कि जो ई सी डी निकालो। ई सी डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो पूरा एंगल हमें पता है 80 है, अगर मैं इतना एंगल निकाल लूँ तो ये एंगल निकल जाएगा। अब हमें क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। अब ये किस ट्राइंगल्स में है, ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल में है। तो देखो ए बी सी ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल है इसको आप नेम दे सकते हो, 4 नेम दे दो, ठीक है। तो एंगल जो 4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल अच्छा ये शॉर्ट पूरा 3 लिया था, ठीक है। तो आप इसको नेमिंग 5 दे सकते हो, इस एंगल को हम क्या नेम दे सकते हैं, 5, ठीक है। तो एंगल 4 और 5 हमारे पास इक्वल हो जाएंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन इन ट्रायंगल्स टू साइड्स आर इक्वल, when two sides are equal, then their opposite sides are also equal, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसके when two sides are their opposite angles, not side, यहाँ पे एंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंगल कर लीजिए, opposite angles are also equal। तो हमारे पास एंगल 5 की वैल्यू आ चुकी है 30। अब एक चीज देखो, एंगल 3 हमारे पास क्या था, एंगल 5 और प्लस में जो हमने एंगल निकालना था ई सी डी, दोनों का सम के इक्वल ही है ये पूरा एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल 3 की वैल्यू कितनी थी जो हमने अभी निकाली थी, वो 80 थी, ठीक है। एंगल 5 की वैल्यू 30 है और प्लस में हमने निकालना है ई सी डी। तो 50 इधर हमारे पास ये जो 30 एंगल आया था, ये 30 एंगल 80 में से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, जो किसकी वैल्यू आ गई, ई सी डी की, यही हमने निकालना था।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।